बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन मैं ये जरा कहूंगा कि मैं अपनी टीम से जरा किसी से कहता हूं जाके जरा इसको देखिए कौन है, उनको आगे करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज शो के लिए मैं यहां मौजूद, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए आप तमाम सारे लोगों का बहुत तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहां पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सबसे बातचीत का सिलसिला जोड़ा जा सके। आपको कुर्सी नहीं मिली? नहीं मिली? अरे बैठा लो बाबू, मैं ऐसा ना करो, ऐसा बैठा, बाबूजी को बैठा लो साथ में, मिलजुल के बैठा लो, साझे का मामला बना लो। क्या नाम है भैया? गौरव कुमार। कहां से आना हुआ? गिद्धौर से। जिला? जमुई। महावीर स्वामी की ये जन्मभूमि, मैं प्रणाम करता हूं, झुक के प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। भैया जी, कहीं का ये सफर लगभग 11 साल पुराना है और इस 11 साल में लगभग देश में जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां जाना हुआ। लेकिन बिहार के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि ये वही है जिसमें दाल में नमक अगर है तो ये बिहार है, इसके बगैर कोई मकसद नहीं है। मुझे आके बहुत गौरव महसूस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग मेहमान यहां पे मौजूद हैं, मैं उनका स्वागत कर लेता हूं। स्वागत से मेरा मतलब उनसे सिर्फ तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं। असली आदमी, असली हाथी के दांत तो इधर बैठे मौजूद हैं, इधर उधर उधर वहां सब। मैं बीजेपी के दुर्गा केसरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जेडीयू के शिवशंकर चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के पार्टी से जीवन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया जीवन जी, थैंक यू सो मच। आरएलएम से यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा से अरुण मंडल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण मंडल जी, थैंक यू सो मच। आरजेडी से डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से अनिल कुमार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, थैंक यू सो मच। सीपीआई-एमएल से बाबू साहब सिंह सदस्य हैं जिला समिति से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बाबू भैया। अच्छा, नाम है आपका बाबू है? बड़ा जबरदस्त है ये भैया। वो लोग जरा आके देख ले जिनका नाम है, बड़ी दिक्कत हो रही थी बाबू बाबू कहने में, तो वो नाम है बाबू सिंह। नमस्ते, क्या नाम है आपका? पिंकी वर्मा। हैं? पिंकी वर्मा, लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ। बड़ा पद है आपका, हल्का नहीं है। कितने साल हो गए आपको पार्टी में? 15 साल। अरे बाप रे बाप। तो टिकट अभी यहाँ से हमारे माननीय विधायिका सुरेश सिंह के लिए हम अभी समर्थन में कर रहे हैं। अरे कितने साल समर्थन करेंगे? अपना भी तो टिकट मांगे। समय आएगा तो भैया हमें कुछ नहीं कहना। जन सुराज पार्टी से इंजीनियर उत्तम कुमार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और निर्दलीय भी खड़े हैं। वो कहां चले गए दूसरे वाले? भाग खड़े हुआ आपके डर से? भाग? अरे क्यों? अरे हाँ, अरे तो तुम्हारी पार्टी कौन सी है? अच्छा, उनकी तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे। आपका नाम मिराज? नहीं, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और वो आप कौन है? मोहम्मद मिराज। मिराज ने गद्दी छोड़ दी इनके लिए, सिराज के लिए। हाँ, अब चुपचाप खड़े रहो, बातचीत करने तो मुझे ज्यादा परेशान ना करो। मैं नमस्ते। कैसे यहाँ कैसे खड़े? बहुत अच्छे, लेट से आए, भ्रमण कर रहे थे गांव में। गांव में भ्रमण करे? बैठा लो भैया को, बैठा लो, यहाँ बैठा लो जी। बातचीत शुरू करें? अरे भाई ऐसे नहीं, बताओ, बातचीत शुरू करें? अच्छा भाई, ठीक है, बातचीत शुरू करते हैं। पहले पॉलिटिकल नहीं होगा, पहले नॉन पॉलिटिकल होगा। बाबूजी क्या हुआ, जीवन से इतना निराश कहां हैं? खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए, अरे खड़े होइए। लोग पगलाए हुए हैं कि बात करना है, आप करेंगे, हमें बातें नहीं करना। खड़े तो होइए। अरे हम पूछेंगे नहीं, ये सिर्फ जाने के जीवन से इतना निराश काहे हैं? ऐसे बैठे हुए तो। अच्छा, किसी प्रोग्राम में आके ऐसे ही बैठ जाते हैं आप? गजब आदमी है भाई। ये यहीं हो सकता था और कहीं नहीं मिला मुझे आदमी, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। नमस्ते, आप कहां से आए हैं? मैं सोनो से आया हूं। खड़े होइए, बिहार का आदमी लगना चाहिए जब बिहार का आदमी है। हाँ, तो कहां से आना हुआ? सोनो से, केशोफरका पंचायत का सरपंच हूं। अरे बाप रे, सरपंच है। मैं एक बात, अंदर आओ गुरुजी,
एक बात कहें, जौन मजा पीएम में नहीं, सीएम में नहीं, वो मजा सरपंची में। एक बार कोई सरपंच बन जाए फिर उसके बाद कोई जरूरत रहती नहीं है। तो सरपंच जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, और सरपंची एक ऐसी चीज है जो बड़ी आसानी से नहीं मिलती। बड़ा आपका, मैं आपको बहुत हृदय से आभारी हूं, आप हमारे शो में आके बैठे। अक्सर लोग आ जाते हैं, सरपंच हमारे शो में आते हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुछ कहना है आपको? बोलिए। मैं सभी जमुई वासियों से यह कहना चाहता हूं कि आपका बहुमूल्य वोट किसी जात पात धर्म मजहब और पार्टी पर ना दें। जो अच्छे उम्मीदवार हो आप उसी को अपना बहुमूल्य वोट दें, क्योंकि एक वोट का कीमत वह होता है जो इस देश का राष्ट्रपति हो या इस जमुई का डीएम हो या यहाँ का एक मजदूर हो या किसान हो। वोट के समय सभी का वोट पॉइंट समान होता है, इसीलिए अपना बहुमूल्य वोट केवल जात पात और पार्टी विशेष पर ना करें। सही लोगों को ही अपना मत दें और वोट दें। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। बिहार में भैया ऐसा ही है कि राजनीति में बड़ा मन लगता है, बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर ना यहाँ की समीकरण में आके पलट जाते हैं। मैं आया भैया, आया। अच्छा कुछ कह रहे? आया बाबू वाले भी राजनीति शुरू कर दी। एक करके बोलो। आप बोल रहे हैं कि 12वीं से राजनीति शुरू कर दी, यहाँ तो बिहार में 9वीं फेल भी राजनीति कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आ जाएं। डॉक्टर साहब आई लव यू। मैंने कहा ये वो जगह है बिहार, जरा सा बड़ा तुर्रम खाओ कोई एंकर, जरा सा चूक गया पानी में गिरा फच से। गजब है भाई। क्या नाम है आपका? सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए। मैं देखिए, एक बात तो है, चाहे आप 9वीं फेल कहें चाहे 10वीं, कहीं संविधान में नहीं लिखा कि कोई राजनीति में नहीं आ सकता। तो राजनीति तो दरवाजे सबके खुले हैं। बहस नहीं। मैं आ जाऊंगा। चौथी वोट चोर और चौथी फॉल देश का राजनीति। डॉक्टर साहब, जरा सा भी मन में भार मत रखा करिए, तुरंत ये जनता है लेवल कर देती है बराबर। राहुल, मैं डिबेट ओपन करता हूं। जो बीच में बोलते जाएंगे मैं उनका हाथ उठा पूछता जाऊंगा, आ जाऊंगा। राहुल गांधी जी कहते हैं कि जैसे ही हमारी सरकार महागठबंधन की बिहार में बनेगी, मैं ये 50% का आरक्षण की दीवार को गिरा दूंगा। हम सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण देंगे, ये राहुल गांधी जी कहते हैं। डिबेट का सिरा शुरू करते हैं, बातचीत का। उधर से जवाब आया कांग्रेस की तरफ। एक मिनट, कांग्रेस की तरफ से बात आई, भाई देखिए आप वोट चोरी की बात नहीं करते हैं और आप बात उधर करने लगते हैं। लेकिन मैंने राहुल गांधी के स्टेटमेंट से बातचीत शुरू करी है, यहीं से डिबेट का आगाज करता हूं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। खड़े होइए। में आग लग गया है। अरे खड़े होइए गुरुजी। हाँ, लंका में आग लग चुका है। अच्छा, अब पता नहीं कौन सी लंका में आग लगा है? मैं कहा पूछूंगा, भसना थोड़ी ना मुझे कि लंका में आग किसका है। मैं नहीं पूछने वाला लंका में कहां आग लग गई। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब को देता हूं, फिर बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। डिबेट पे मैं ओपन कर दूंगा। जी आइए डॉक्टर साहब। 50% आरक्षण की दीवार मैं गिरा दूंगा। 50% सरकारी ठेकों में मैं आरक्षण दूंगा, ये राहुल गांधी कहते हैं। सबसे पहले आपके चैनल का हार्दिक स्वागत और भगवान माता दुर्गा से प्रार्थना करता हूं और आराधना करता हूं कि इस राक्षस राज को समाप्त करें, और बिहार वासियों से भी प्रार्थना करते हैं कि इस राक्षस को समाप्त करें और उस सुख समृद्धि बिहार में लावें और तेजस्वी जी की सरकार बनावें। डॉक्टर साहब ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एक मिनट, डॉक्टर साहब ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं राक्षस। राक्षस राज नहीं तो आप पिटाए सिवान में जीवेश मिश्रा के द्वारा। एंकर भी सुरक्षित है क्या इस सरकार में? दिवाकर सहनी एंकर थे न, मीडिया के थे न, उनका पिटाई हुआ न जीवेश मिश्रा के द्वारा। एफआईआर तक थाना में नहीं ले गया तो तेजस्वी यादव ने एफआईआर करवाया। तो एक बात बताइए डॉक्टर साहब,
आपके जमाने में तो गाड़ियों के शोरूम चले जाते थे, तब नहीं बोलेंगे। ये कोई देखिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आवाज चुप। डॉक्टर साहब को जवाब, अगर सवाल किया गया तो डॉक्टर साहब का जवाब आएगा जरूर। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। देखिए, अभी कोई सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। रोज बलात्कार, हत्या, पारस जैसा हॉस्पिटल में घुस के गोली अपराधी मार देता है। आपका क्या सुशासन है? मुजफ्फरपुर में व्यवसायी को गोली मार देता है, आपका क्या सुशासन है? कोई भी जितना भी लोग हैं, अरे आप सुरक्षित नहीं है। अरे डॉक्टर साहब मुझे मारिए ऐसी, मुझे तो ये बताइए, मैं भाई देखो, मैं तुमको भगा दूंगा यहां से। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, वो जमाना, लोग कहते हैं वो जमाना बताइए बिहार का जिसमें शाम को आप जा नहीं सकते थे सड़क पर, नवादा आ नहीं सकते थे, नवादा से जमुई तक नहीं आ सकते थे शाम को। आप एक व्यक्ति का नाम बताइए जो एंकर को पीटा गया था राजद के राज में। अरे व्यक्ति का नाम बताइए। डॉक्टर साहब यहाँ पे एंकर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही इनकी। हाँ, आप चौथा स्तंभ है। जब आप सुरक्षित नहीं है तो कोई सुरक्षित नहीं है। तो भाई आज से बात सुन लो, किसी ने भी कहा कि गोदी तो डॉक्टर साहब के पास भेजूंगा मैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप अपनी बात कहना चाहें तो कह सकते हैं कुछ, अगर 5 सेकंड आपको और। ये तय है, इस बार सबका मन बन चुका है पूरे बिहार में। इस बार तय राजद, तय तेजस्वी, पूरे बिहार में। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, वो तो नाम ले नहीं रहे हैं उनका, राहुल गांधी नाम ले नहीं रहे तेजस्वी का। एक मिनट, अरे मैं कोई बात तो नहीं, मैं तो जिस एंकर की मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। अरे अपने घरे में दंड फैला रही है तो क्या होता है? वो तो एनडीए में चल रहा है। जम्मू जिला हॉट हो गया, पता है ना एनडीए में। हाँ। जम्मू जिला हॉट हो गया है, बहनोई वाला जिला है, बहनोई वाला जिला है, हॉट हो गया है जम्मू। डॉक्टर साहब मालूम हमें सब है, ठीक है। मैं डिबेट का हिस्सा खोलूंगा, लेकिन बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। इनके पास 20 सेकंड हैं, ये अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, इनकी बात सुनी जाए। जी बीजेपी। अभी हमारे मित्र राजद के त्रिवेणी यादव जी बोल रहे थे कि बिहार की जनता ने मन बनाया है। मैं आपको बताऊं कि बिहार की जनता ने यह प्रण लिया है कि 2005 की जो बिहार की स्थिति है उसे लौटने नहीं देंगे। 2005 के पूर्व जो जंगल राज था, उस जंगल राज को आने नहीं देंगे। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है, जो विकास की पटरी पर बिहार को दौड़ा रहा है, वह विकास के पटरी पर दौड़ता रहेगा और बिहार निरंतर विकास करेगा। और आने वाले 2025 में पुनः एक बार 2025 में नीतीश कुमार जी का गठबंधन। ये लोग घोट चोर कहते हैं। भाई देखो ऐसा ना करो, मैं तुम्हारा ही सवाल पूछता। भाई देखो ऐसा ना करो, घर में गाड़ी में लाद लूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। एक मिनट, ये सारे के सारे लोग कह रहे हैं यहाँ पे बैठे। एक बात आपके माध्यम से आपको स्वागत करते हुए कहना चाहूंगा कि घुसपैठिया भारत छोड़ो, इस SIR का कोई मकसद है तो न किसी जात से है, न किसी मजहब से है। जो घुसपैठिया इस देश में, इस बिहार की धरती पर जो शरण बनाया है, उसको यहाँ से भगाने का काम है। चुनाव आयोग के इस कदम का मैं सराहना करता हूँ, समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब कांग्रेस, हाँ ऑफकोर्स आप ही का नंबर है जी। मैं बीजेपी वालों को वहां कहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता को आगे बुलाता हूं मैं, यहां आइए। 20 सेकंड आपके 20 सेकंड पहले शुरू होते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और आपका जो पहला प्रश्न था 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ेंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि 50% की आरक्षण की दीवार को तोड़ेंगे, साथ साथ वो कहते हैं कि सरकारी ठेकों में हम आरक्षण को लागू करेंगे। जी हाँ, इसी पर हम बोल रहे हैं। तो अरे आप बोलिए ना। आरक्षण जो है, इसके पहले, बहुत पहले पंडित राम मनोहर लोहिया जी का यह स्लोगन था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह राम मनोहर लोहिया का स्लोगन था जिस समय कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। आज उसका अब समय आ गया है, उसकी संख्या ज्यादा है, जिसकी संख्या ज्यादा है उसको ज्यादा हिस्सेदारी मिलना ही चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मुझे एक चीज बता दीजिए कि ये जो राजपूत है, ये जो ब्राह्मण है, ये कहां चला जाए, ये वैश्य है, ये कहां चला जाए? आपके यहाँ कोई जगह है या यहां से तुरंत फुर्ती इधर चला जाए? तो 75% वाले कहाँ चला जाए? 75% वाले कहाँ चला जाए? आदिवासी हैं, ये हैं शेड्यूल, राजपूत खुद है। हाँ। शेड्यूल कास्ट हैं, हाँ। ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, ये सब कहाँ चले जाएं? नहीं तो मैं ये कहता हूं आपसे ब्राह्मण कि रिव्यू होना चाहिए। नहीं, रिव्यू नहीं, बहुत दिन हो चुका है, बहुत दिन हो चुका है। राइट टेकिंग योर पॉइंट, नहीं रुको भाई, ऐसा नहीं ऐसे मत करिए। बात है, स्वर्ण का बात नहीं करते हैं, एक मिनट। बात साफ कर बात नहीं है, स्वर्ण के नाम पे कलंक है, ऐसे आदमी को चप्पल का माला पहना देंगे हम। स्वर्ण का कोई विरोध करते हैं, स्वर्ण का। मैं हूं बाबूजी, मैं हूं क्या समझ लेते हैं? बाबूजी, मैं हूं। स्वर्ण का विरोध करते हैं। और जब तक मारेगा तुम, चप्पल अरे बाबूजी मैं हूं, इससे पहले मुझे पड़ेगा। हाँ हिजड़ा है, हिजड़ा तो नहीं हो गया। भाई तुम्हें शो खत्म करना है क्या? मैं शो खत्म कर दूं क्या? मैं रोक दूं। चौथा पास वाला बोलेगा ये उम्रदराज आदमी को गद्दी छोड़ने के लिए, माला पहनाने के लिए। भ्रष्ट सुनिए, 20 साल हो गया, 20 साल एनडीए सरकार की हो गया, 20 साल एनडीए सरकार की हो गया। बिहार में होड़ मचा हुआ है, कोई 200 करोड़, कोई 500 करोड़, कोई 800 करोड़, यही लूटने में लगा ये लोग। और दूसरी बात, अगर आप बुजुर्ग का सम्मान नहीं करते हैं तो आप कुछ भी हो, आप कोई भी हो, मेरे शो में आपके लिए कोई जगह नहीं है फिर। और एक बात और है, जो समाज अपने बुजुर्गों का, इसीलिए मैं बिहार को बार बार कहता हूं ऊपर है, जो समाज बुजुर्गों का सम्मान करता है वही समाज सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड होता है। और दूसरा सवाल हमारे मित्र दुर्गा केसरी जी, इन्होंने किया कि एसआईआर का इन्होंने समर्थन किया, एसआईआर का। हाँ, घुसपैठिया को भगाने का इन्होंने नारा दिया। मैं जमुई जिला की बात कर रहा हूं। जमुई जिला एक छोटा सा जिला है जी। यहाँ 91,000 वोटर को काटा गया, हाँ, 26,000 वोटर मृत घोषित किया गया। राइट। कोई बात नहीं, हाँ, 65,000 वोटर जो है जमुई जिला में काट दिया गया। हाँ, एसआईआर में। हाँ। उस 65,000 में से दुर्गा केसरी जी हमको बतलावे कि कौन घुसपैठिया, कौन बांग्लादेशी, कौन रोहिंग्या। बिल्कुल, और ये याद रखिएगा, ये सवाल कांग्रेस ने आपसे पूछा है। जी, बाबूजी सामने आएंगे, मैं बातचीत करता हूं, आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाता हूं। हाँ, मैं आ रहा हूं बेटा, आ रहा। अरे मैं आ रहा। क्या हल्ला क्यों मचाते हैं आप इतना? क्या नाम है आपका? मेरा विभास सिंह नाम हुआ है। विभास सिंह। नाम, हल्ला ना मचा करो बाबू, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे अब हमारे बुजुर्ग हैं, तुम्हारे तो बुजुर्ग बाद में होंगे, मेरे पहले मेरे बुजुर्ग हैं। बाबूजी प्रणाम करता हूं मैं आपको। हाँ जी, तुम्हारे बुजुर्ग बाद में होंगे, तुमसे उम्र में मैं ज्यादा हूँ। हाँ जी, हाँ, और क्या? तो आप हमारे मोटरसाइकिल पर घूमे थे, मोदी जी का टीम हम घुमाए थे। आप अब पूरी बात ना खोल देना यहीं पे सब। बोलो क्या बोल रहे हैं? अभी भैया मेरे बोल रहे थे हाँ। कि वोटर लिस्ट में 65,000 का नाम कटा है। हाँ। तो जमुई जिला में जो 65,000 नाम कटा है, इनको ज्यादा मिर्ची लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि 65,000 में 65 आदमी भी नहीं आया कि हमारा नाम कट गया है, लेकिन इनको ज्यादा मिर्ची लग रहा है कि मेरा वोट कट गया है। और यही मेरा कहने का इन पर था। और रहा बात, मेरे बड़े भाई बोले थे कि सब राक्षस हो गया है, तो राक्षस पहले था, ये लोग सब राक्षसे राज तो चलिए रहा था। यहाँ पहले जो चल रहा था राक्षसे राज चल रहा था। अभी तो कम से कम सुशासन का राज है कि रात में 12 बजे आइए, 1 बजे जाइए, 2 बजे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले 5 बजे भी आप घर से नहीं निकल सकते थे। सर, हम भी पंचायत के मुखिया हैं सर। नमस्ते सर, हम ये कहना, ऐसा ठीक है, बैठिए, आप बैठिए। आप बड़े आदमी भाई, आप बड़े आदमी, बैठिए। हाँ, सर, मैं जेडीयू का नंबर है इसके बाद। हाँ जी। पहली बात सर, कांग्रेस और बीजेपी सर जात पात धर्म को लेकर के सर इस देश को उन्माद फैलाया सर। यहाँ जात पात धर्म, जात पात और धर्म के, और इन लोगों ने तिरंगे का भी अपमान किया, तिरंगे को भी टुकड़े टुकड़े में बांट दिया सर। मेरा सिर्फ इतना ही कौन सी पार्टी है आपकी? ये कोई पार्टी निर्दलीय हूं मैं सर, निर्दलीय हूं।
मैं बिहार गवर्नमेंट से सम्मानित हूं सर, मैंने जिला के लिए काम किया है। हम इन लोग को यही कहना चाहते हैं कि ना मेरा हरा है ना मेरा भगवा है, शान से कहो पूरा तिरंगा मेरा है, जिसमें हरा भी है और भगवा भी है। आप लोग दोनों पार्टी नफरत की लड़ाई लड़ते हैं और जात पात धर्म से उठकर बात नहीं करते, डेवलपमेंट का काम नहीं करते। आज जम्मू में जाम की समस्या है, कहां गया रिंग रोड? मैं पूछता हूं यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद से, जो वर्तमान में रिंग रोड कहां गया? हमारे झाझा में बलिया पुल जिसमें एक गर्भवती 9 महीना का पेट में बच्चा है और वो पूरा घुटना से उठा के साड़ी पार कर रही है, इतने बार मीडिया में दिखाया गया, कहां गया वो बलिया पुल का? जेडीयू के प्रवक्ता 20 सेकंड आपके हैं और फिर जनता के बीच में फिर मैं जाऊंगा। आपका नाम क्या है? आपका नाम? हाँ जी, आशीष। और आपका? मैं आप जितनी धैर्य से, जितने शांत भाव से आप खड़े हैं, मैं आपका बहुत सराहना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। भैया के 20 सेकंड शुरू होते हैं, ऐसा नहीं, आराम से आवाज सुनो। जी बाबूजी, आपका 20 सेकंड। धन्यवाद। आपके माध्यम से हम यह बताना चाहेंगे कि जब से आदरणीय नीतीश कुमार जी गद्दी संभाले 2005 से, तो उसके पहले कुछ नहीं था इस बिहार में। नो रोड था, नो स्कूल था, नो मेडिकल था और नो सुरक्षा थी। अब आपको अनट्रिप्टेड लाइन 24 घंटा हम दे रहे हैं। बिजली हाँ, उसमें भी 125 यूनिट अभी फ्री किए हम, और अभी महिलाओं को उसी बिजली के माध्यम से रोजगार भी देना शुरू किए, जो 10,000 रुपया अभी हम दे रहे हैं। अभी 26 तारीख को रिलीज करेंगे 75 लाख को, जो जीविका दीदी के माध्यम से वह रोजगार आधी आबादी जो हिंदुस्तान ही नहीं बिहार की। मुझे एक बात बताइए बाबूजी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, इतना पैसा लाएंगे कहां से? यही तो है। बैठो चुपचाप। यही तो है डबल इंजन की सरकार केंद्र में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, और उसी के माध्यम से हम तो काम करके दिखा दिए। रोड देखिए, अभी उसी रोड पर तेजस्वी जी नाचते थे, उसी रोड पर राहुल गांधी दिखा रहे थे मोटरसाइकिल के। देख लो, चकाचक रोड है बिहार की धरती। बाबूजी कहते हैं जेडीयू के प्रवक्ता कि मैंने तो करके दिखा दिया, अब आपकी बारी है। मैंने तो करके दिखा दिया जो मुझे करना, अब जनता को फैसला। बैठिए भाई, अब जनता को फैसला करना है। जी क्या नाम है भैया आपका? पिछले बार सॉन्ग गाए थे सर हम चुनाव पे। क्या गाए थे? चुनाव पे गाना गाए थे जब मैं पिछली बार आया था। जी, क्या नाम है आपका? अभिनंदन सिंह। अभिनंदन सिंह। बेटा ये तो मुझे मालूम है सॉन्ग हो गया, लेकिन मुझे बताओ अब क्या कर रहे हो तुम? अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, हम लोग लगे हुए हो। चाहते हैं कि सरकार से ऐसे ही जो अभी बहाली आया इस तरह लगातार सालों में आए, ताकि सारे युवाओं को मौका मिले। मैं बिल्कुल बात का आपसे सहमत हूं कि चुनाव के नजदीक सिर्फ बहाली नहीं आनी चाहिए, और वो लगातार, अरे मेरे मालिक रुक जाओ, ये लगातार आनी चाहिए। तो कोई गाना तैयार किया हो क्या इस बार भी? सुनाओ। ऐसा है कि अभी एक से एक गाड़ी महिंद्रा थार बहुत कुछ दिख रहा है। अंदर आओ अभिनंदन। ये बिहार का स्वैग है। बिहार अभी कौन कौन सी गाड़ी, रुको यार, कौन कौन सी गाड़ी दिख रही है? फॉर्च्यूनर, महिंद्रा थार, न जाने कई ऐसे लग्जरी गाड़ी दिख रहे हैं अभी इस समय बिहार की सड़कों पर। जी, आम जनता ये कहती है इस गाने में, हाँ। नेताजी के गड़िया से बच के चली हा डगर बाबू हट के, नेताजी के गड़िया से बच के चली हा डगर बाबू हट के। एक मिनट इसकी के पकड़ो। अब गाओ। नोट दे तो कबो नेताजी के गड़िया से बच के चली हा डगर बाबू हट के, नेताजी के गड़िया से बच के चली हा डगर बाबू हट के। नोट दे तो कबो लोभ दे तो अजितो मंत्री विधायक बन तो फिर सोट दे तो। ये बिहार का कलेवर है। भैया नमस्ते।
क्या नाम हो गया गुरुजी? हाँ हाँ महतो साहब तुम्हारे हैं पूरा। ऐसा आयो महतो साहब, सब कुछ हिला दियो हमारा। हिलवे करेगा अबरी बिहार में, हिलवे करेगा, अबरी हिला देंगे बिहार में। ये तय बात है, किसान को बहुत अबरी कुचला गया है, खास करके कुशवाहा जाति को, क्योंकि सबसे तो तुम्हारे तो नेता एनडीए में है। रहने से क्या होगा? प्याज का दुर्दशा देखिए क्या हो गया। प्याज का क्या हुआ? प्याज क्या दुर्दशा? अभी 4 रुपए, 400 रुपए, ये कैसा 10 रुपए किलो, 8 रुपए। बोलिए हमको 15 रुपए किलो उपजाने में खर्चा लगता है, इस प्याज को क्या करें? हम सरकार से पूछना चाहते हैं। क्या भाई ये गलत बात, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तुम आओ मातो, हल्ला मचाओगे, मैं इसकी बात दोबारा फिर से सुनूंगा। जी सर, क्योंकि हमारे मूल्य के अनुसार जितना प्याज उपजाने में खर्चा गिरता है, उससे भी कम रेट में बिक्री हो रहा है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि किसान है, प्याज उगाए हैं, प्याज इनका खराब हो गया, कुशवाहा है। देखिए बिहार में मुझे ये बता, अरे रुको भैया, तुम्हारे गोड़ पकड़ रहा हूं। बिहार में मुझे ये बताना जरूरी होता है कि कौन क्या है, और इनके नेता वो सामने खड़े हैं कुशवाहा के। कहां गए कुशवाहा साहब की पार्टी? आइए। अरे कैगो सीट मांग रहे हैं एनडीए में? सीट जो भी मिलेगा। काहे इतना निराश काहे हो गए? निराश नहीं है। हाँ। हम लोग इस विकास की जो गंगा बह रही है, हाँ। इसके समर्थन में माननीय उपेंद्र कुशवाहा सदन से सड़क पर आने का काम करते हैं जनता की लड़ाई के लिए। और अब देखिए कुशवाहा किसान है, वो कह रहा है आपसे प्याज खराब हो गया, उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं आप। आज कहीं खराब नहीं हुआ, 40 रुपए किलो अभी भी बिक रहा है। तो मैं झूठ बोल रहा है? खराब कहाँ हुआ है? तो झूठ। आगे आइए, जोर से बोल। आवाज आपकी धीमे धीमे निकल रही है, बोलिए। जब आप सीट मांगते हैं तो आवाज तेज निकलती है आपकी, और जब आप इस समय मुद्दे में आपकी आवाज हल्के हल्के निकल रही है। हम लोग एनडीए सरकार के समर्थन में है। अरे वो तो मुझे मालूम है, एनडीए सरकार के समर्थन में जो भी सीट मिलेगा, हाँ। उसमें हम लोग तैयार हैं, उससे कहीं कोई समझौता करने की जरूरत नहीं। कितने बढ़िया आदमी हैं आप, आपकी लेकिन मोदी के विकास की गंगा जो बह रही, नीतीश और मोदी का, इस विकास की गंगा में हम लोग भी डुबकी लगाकर साथ चलने को तैयार हैं। और प्याज की दाम जो हमारे कुशवाहा भाई बोला है, वो प्याज का दाम अभी 40 रुपए किलो। अच्छा, आपके समझ में आ गई बात है ना कि मोदी जी की लहर में ही चलना है, तो ज्यादा सीट अब जो मिले वही ठीक है। ठीक नहीं है। हाँ। हम लोग उनके सहयोग में सरकार शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है। हाँ। बिहार में असामाजिकता का कोई ये नहीं रहा है अभी। हाँ। अभी पहले जो 5 के पहले जो अराजकता फैली हुई थी, हाँ। वो अभी नहीं है। अच्छा, पहले जो अराजकता फैली थी वो अब नहीं है। भैया क्या? अरे मैं आ जाऊं, सबसे पूछूंगा। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम प्रसन्नजीत कुमार है। प्रसन्नजीत क्या करते हो बाबू? मैं स्टडी करता हूं सर। स्टडी कर रहे हैं? क्या तैयारी, कौन से कोर्स की तैयारी? रेलवे के सर। रेलवे की। भैया जल्दी सिलेक्शन हो, खूब अच्छा सिलेक्शन हो, घर में परिवार में खूब सुख हो, वृद्धि आए और खूब शांति आए। अब मैं तुम्हारा सवाल नहीं भूलवा रहे हैं, तुम्हें वो ये कह रहे हैं कि शुभ आशीष है ये तुम्हारे पास तक पहुंचे, तुम्हारे परिवार तक पहुंचे। आजकल लोगों को क्या है ना, धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है। अब बोलो तुम अपना सवाल। मेरा कहना है कि जैसे कि अभी वैकेंसी जो है रेलवे सरकार बहुत कम के बराबर दे रही है, और सेंट्रल सरकार जैसे कि है कि बोली कि 2 करोड़ की जो है 2 करोड़ का जो है हर साल हम लोग रोजगार पैदा करेंगे। हाँ। और हमारे बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा। हम आपके शो देखने के लिए चले हैं क्योंकि काम नहीं मिल रहा है, इसलिए बोले काम नहीं मिल रहा है इसलिए शो देखने। मैं तुम्हारा ही बेटा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बात, एक काम करो, एक लाठी ले आओ, हमारे खोपड़े में मार दो आके कपारे पे। मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। ये जो तुमने कहा कि कोई काम नहीं मिल रहा, तो मैं तुम्हारे शो में आ गया। रुको भाई, रुको, आ रहा हूं। हाँ जी बोलो। कहने का मतलब है अभी कल एनटीपीसी का जो है शेड्यूल, उसमें 8,000 निकाला। पूरे भारत में 8,000 में क्या होने वाला बताइए तो।
और यदि हम लोग जातीय आवासीय बनाने जाते हैं ब्लॉक में 200-150 रुपया करके घूस लेता है वहाँ का जो ऑपरेटर होता है। सुनिए सुनिए सर, ऑनलाइन में भी आपका ऑनलाइन में भी आपसे जानते हैं, यदि पैसा नहीं दीजिएगा आपका रिजेक्ट कर देता है, 15 दिन में उसको रिजेक्ट कर देता है। चले जाइए सदर अस्पताल में, बढ़िया से दवाई नहीं मिल। राइट। शिक्षा पर क्यों इतना नेता ने बोल रहा कि शिक्षा का बहुत विकास हुआ, बहुत बिहार में विकास हुआ। किन्हीं का बोलिए जो ब्लॉक स्तर का नेता होगा उसका सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है, सर्वे कर लीजिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर काबिलियत रहती तो अब तक आपको नौकरी मिल जाती। और बात इन्होंने कहा कि जातीय आवासीय बनाने के लिए आप ऑनलाइन करिए, एक पैसा कहीं भी आपको घूस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सुशासन की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है। आज नीतीश कुमार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में कोई भी बेरोजगार नहीं। अगर कोई बेरोजगार है तो वो मानसिक बेरोजगार है, वो मानसिक बेरोजगार। अरे जी, समाज का जो है। हाँ, मैं समझ गया। मुझे मालूम है कि अभी टीम में बहुत सारे लोग बाकी हैं और आज बीजेपी ने बिहार बीजेपी ने बैठ जाओ, दुनिया की अगर सबसे अच्छी जनता कहीं है तो वो जमुई की है। इतनी बढ़िया जनता कहीं है ही नहीं। मैं आपका सच में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप चाहें तो न जाने क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास इतनी ताकत है, अपार ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जिनके मन में चुनाव लड़ने की इच्छा है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। जो खामखा पैसा ना बर्बाद कर देना, अपना पैसा ना बर्बाद करना, चुनाव ना जीतेंगे। कहते हैं कि मुफ्त में अकल नहीं बांटनी चाहिए। मैं तो बता रहा था कि पैसा ना बर्बाद करो, अगर तुम्हारे पास है तो बर्बाद करो, मुझे क्या करना। लेकिन ये जमुई के बारे में एक दो बातें जरूर मुझे कहना है। हायर एजुकेशन को लेकर लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। हायर एजुकेशन के लिए यहां पे होना चाहिए। सिमतल्ला जो है यहां का सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है, आवासीय स्कूल है। पूरे बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए यहां पे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इतना अच्छा स्कूल है ये। क्या नहीं हो सकता है। इको टूरिज्म में यहां पे जमुई की बात कर रहा हूं मैं, आसपास जंगल है, झरना है, पानी है, सब कुछ हो सकता है। प्रवासी पक्षी तक हैं देखने के लिए। देश दुनिया के तमाम सारे लोग यहां आ सकते हैं। इच्छा मुझे मालूम है, सारी बातें कहने दीजिए। मुझे मालूम है 12वीं के बाद आप राजनीति में आ गए थे। ये सब भी खूबी है बिहार की। अब आप इसी में से सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए, है ना। 15 साल से राजनीति में है आप ना मैडम। बहरहाल मैं बातचीत के सिलसिले को अगर जोड़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। एक दो लोग हैं। हाँ, आप इधर आइए, जल्दी आइए। आप 24 में मिले थे, है ना, यही जमुई में। 4 बेटियां थे, वही वाले हैं ना आप। बताइए परिवार का हाल। बहुत मोदी जी के राज में एकदम राम राज है, खुशहाल है। मुझे नहीं, मेरी बात सुनिए। मुझे परिवार के बारे में बताइए, राजनीति ना समझाइए। अच्छा बोलिए परिवार के बारे में। हाँ, बिटिया 4 बेटियां क्या क्या कर रही हैं? 4 बेटी हमारी ग्रेजुएशन की हुई है। ग्रेजुएशन का अतिरिक्त भी बहुत सारे डिग्री। अरे शादी नहीं हुई थी ना? 2 शादी हो गई, 2 बेटियां की। 24 के बाद? हाँ, जो 2 की जॉब भी हुई है अभी। हाँ। 2 की जॉब भी हुई है। 2 पढ़ रही हैं? 2 पढ़ रही है। ठीक है, बस यही बात जानना था। पूरा इतिहास ना समझाया करो। बैठो जी। आइए जनाब, आपकी बारी जी। 20 सेकेंड आपके। 20 सेकेंड आप देखिए, आपकी अपनी बात जो कहना चाहेंगे। उसके बाद मैं एक ट्वीट पढ़ूंगा जो कि आज बीजेपी के पटना के यानी बिहार के हैंडल से ट्वीट किया। भाई साहब, बाबू जा थोड़ा सा धैर्य दे दो बाबूजी जी। चिराग पासवान जी की कर्मभूमि जमुई और लोकप्रिय जमुई सांसद अरुण भारती जी के जम्मू के पर मैं आपको भैया जी कहीं को हार्दिक अभिनंदन करना। मैं आपका भी बहुत 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 शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 साल वो यहाँ से सांसद रहे, अब अरुण जी हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी बिहार की जान है
हर दिलों की धड़कन है, युवाओं की आवाज है। सर ये सब जानते हैं लोग, लेकिन मुझे एक बात बताइए। बोलते हैं, वो जब बोलते हैं तो लोग कहता है कि चिराग पासवान नहीं बोल रहा है, मानो पूरा बिहार बोल रहा है। और जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो लोग कहता है पूरा देश बोल रहा है। इस बार बिहार की आवाज चिराग पासवान है और इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। भाई देखिए, मुझे मालूम है, मुझे सवाल बताइए, इनसे मामला सुलझ गया? कितनी सीटों पे सुलझा ये बताइए। मुझे सार को कह रहे हैं थोथा दे उड़ाए, मुझे बताइए इनसे कितनी सीटों पे बात हुई? हमारी जो बात है, अब निश्चित रूप से समझिए कि 243 पर हमारे लोगों ने पूरे बिहार में जिताने की बात है और हमारी सम्मानजनक की बात हो गई है। मैं 243 पर इस बार सीटों को जीतकर 225 और फिर से नीतीश को हम लोग करने जा रहे हैं। क्या बात है। नेता वो बड़ा होता है, सवाल देने के बाद उसको ठीक से जवाब, एक एक शब्द इन्होंने कहा। मैं 243 में लड़ने नहीं कहा, 243 को जिताने कहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मैं आ रहा हूं, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लिया है। देखो, हाँ आप बाबूजी से पूछेंगे। अखड़ा हो, क्या नाम? हमारा नाम हुआ सनामुल। है बैठिए, हल्ला ना बजाइए, हल्ला ना, एक बार छोड़ो, खड़े होइए, बोलिए। हम ये भी जो है लोजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं। पूछिए, ठोक के पूछिए। पूरे बिहार जो है, पूरे बिहार हताश है, बदलाव चाह रहा है। पूरे बिहार का जो है तेजस्वी का सरकार होगा, इसमें कोई दुनिया का ताकत नहीं है, क्योंकि युवा का रोजगार होगा और युवा का बाजार है। क्या नाम हो गया? नाम भूल गया आपका? हमारा नाम हुआ मोहम्मद सलामुल अंसारी। हम अल्पसंख्यक के हैं। आप कौन हैं? हमारा मोहम्मद सलामुल अंसारी हमारा नाम है। हम आरजेडी के हैं। नहीं, वो तो हैं। हाँ। आप अल्पसंख्यक हैं? जी। जब मोहम्मद सलामुल्लाह बोल दिए तो हम क्या इतना गैर पढ़े लिखे आदमी है? पढ़े जाएगा, गजब आदमी। जरा सा बिहार में चूक जा तो आदमी बेवकूफ बना दे सेकंड में। अरे हमें मालूम है आप कहो तो हम कलमा सुनाएं। जी, अगले 20 सेकंड आपके। से अब कुछ मुद्दे की बात हो जाए। जरूर हो। सबसे पहले सीपीआई एमएल बिहार युवाओं की भूमि है, तो मैं युवाओं के सवाल को भाई बात सुनिए भाई, ये गलत बात है। बात सुनिए। युवाओं का भूमि है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले कि बिहार में एजुकेशन सबसे निचले स्तर पर है, बिहार में बेरोजगारी सबसे चरम पर है, बिहार में अशिक्षा सबसे चरम पर है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात जर्जर है, बिहार में क्राइम है, बिहार में करप्शन है, बिहार में कम्युनिज्म है और ये डबल इंजन की सरकार फेल है। ये डबल इंजन की सरकार फेल है। अभी बात हो रही थी क्राइम की। हम तो इसी जमुई की धरती पर हमने देखा कि जेल के अंदर डब्ल्यू चौधरी की हत्या हो जाती है, वहां से पैसा वसूली का कार्य किया जाता है, लेकिन यहाँ की सरकार चुप बैठी हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। हमने भी देखा है कि पूरी की पूरी जेल टूट जाती है। हमने ये सवाल उठाया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले मेरी सवाल पूरा हो जाना चाहिए, फिर आप सवाल कीजिएगा। पहली बात कि बिहार की जो एजुकेशन व्यवस्था है, इसमें 93% लोग जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। बिहार में मात्र 7% लोग ही शिक्षा हायर एजुकेशन ले पाते हैं। अभी हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे, जिसका मैंने जिक्र किया। हमने कहा कि बिहार में आज 1 लाख स्टूडेंट पर मात्र 7 कॉलेज है, जबकि राष्ट्रीय औसत को देखा जाए तो बिहार में, देश में 30 कॉलेज होना चाहिए। बिहार कितना पीछे है। राइट जी। हम इस पर ये कहना चाहेंगे इनको, बाबू साहब को, कि बिहार में ऑडियो कंट्रोल करो। जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, बिहार की सड़कों पर लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी, घर से निकलती नहीं थी। नीतीश कुमार की सरकार ने लड़की बहक कर साइकिल चलाती है। अभी ग्रेजुएशन बेटी पास करेगी,
इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की सरकार ने जो बच्ची ग्रेजुएशन पास करेगी 50,000 रुपया का वजीफा देने का काम इन नीतीश की सरकार ने किया है। आपको बता दें, इस जमुई की धरती पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, इस जमुई की धरती पर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, इस जमुई की धरती पर मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, राजकीयकृत महिला महाविद्यालय। हमने बिहार में देखा कि मुजफ्फरपुर सेंट्रल होम की घटना घटी और वहां पर सैकड़ों बच्चियों के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया। हमने देखा कि मुजफ्फरपुर की लड़की पीएमसीएच में बेड नहीं मिलने के कारण आज एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया गया है। एक बात मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा कि हत्या और अपराध तो होता है, लेकिन आरजेडी के शासनकाल में सत्या संपोषित हत्याएं होती थी। क्रिमिनल मुख्यमंत्री और मंत्री के आवास में छुपा होता है। खुलेआम पटना में और सिवान में, मुजफ्फरपुर में हत्या हो रहा है, व्यवसायी का हत्या हो रहा है, एंकर पिटा रहा है, खुलेआम हत्या हो रहा है।